Good afternoon, students. Again, I welcome you all in science class. Student, it's a complete revision of chapter 9, so all of you watch this video attentively. Okay, so let us start our class. So in this chapter, we will discuss about the rocks and soil also. Our earth is made up of rocks and minerals. मीन्स हमारी जो पृथ्वी है वो रॉक्स यानी कि पत्थरों से और मिनरल्स खनिज से मिलकर बनी हुई है. Most of the things we use in our daily life are made from the minerals we obtain from the earth. मीन्स जो भी खनिज हमें मिलते हैं वो सारे मिनरल्स हमें जो मिलते हैं वो हमें सब कहाँ से मिलते हैं? अर्थ से मिलते हैं, यानी कि हमें पृथ्वी से मिलते हैं. कई सारे मिनरल्स हैं जिनकी हम बात कर सकते हैं, जैसे सॉइल भी क्या है, सॉइल उसका एक पार्ट है. बेसिकली पेबल्स, ग्रेवल, ये सारे क्या है, रॉक्स के फॉर्मेशन से ही बनते हैं. तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे. स्टूडेंट, ये आपका अगर आपको कोई भी डाउट होता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे लाइव चैट के थ्रू पूछ सकते हैं. पर्सनली कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट भी कर सकते हैं. मैं आपकी क्वेश्चंस का रिप्लाई वहाँ से कर सकता हूँ. ओके, और कोशिश करूँगा मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकूँ. नेक्स्ट, सॉइल विच इज़ यूज टू ग्रो क्रॉप्स इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द रॉक्स. जिस पे हम फसल उगाते हैं या फिर जो भी चीज़ों को बुवाई वगैरह करते हैं या फिर फसल की ग्रोथ के लिए अगर बात करें तो क्या है, वो भी जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है वो भी विद द हेल्प ऑफ रॉक्स होता है. और रॉक्स के क्या होते हैं, रॉक्स के धीरे धीरे ब्रेक डाउन होने से क्या होता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है. रॉक्स आर वाइडली यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल. रॉक्स का बेसिकली यूज़ किया जाता है बिल्डिंग मटेरियल में जैसे कंक्रीट मटेरियल की अगर बात करें तो क्या है, जैसे सैंड हो गया और सीमेंट हो गया, ये सारे क्या है, रॉक्स के फॉर्मेशन से ही बनते हैं. बेसिकली इनका यूज़ किया जाता है इसको बनाने के लिए. सॉइल इज नथिंग एल्स बट इट्स अ पाउडर्ड फॉर्म ऑफ रॉक्स. बेसिकली क्या है, सॉइल कुछ और नहीं है बट बेसिकली क्या है, ये पाउडर फॉर्म है रॉक की, यानी कि रॉक्स की, पत्थरों की, चट्टानों की जो क्या होते हैं धीरे धीरे बड़े से धीरे धीरे ब्रेक हो डाउन होते होते क्या होते हैं, ये सॉइल के फॉर्मेशन में बन जाते हैं. इस प्रोसेस को हजारों साल लग जाते हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में, तब जाके सॉइल का फॉर्मेशन हो पाता है. रॉक्स आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ. जो रॉक्स हैं आप उसको अर्थ पे यानी कि अपनी पृथ्वी पे हर जगह देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं. बेसिकली क्या है, पत्थर या फिर जो मिट्टी है या फिर बड़े बड़े पार्ट्स हैं रॉक्स के फॉर्म में, तो उनको हम हर जगह देख सकते हैं. रॉक्स आर मेड अप ऑफ 2 or more mineral according to their shape, size, color and composition and use of rocks of various kinds. अगर एवरीवेयर यानी कि हर जगह की बात करें तो रॉक्स क्या हैं, 2 या 2 से ज़्यादा मिनरल्स के मिलने से बनते हैं, जिनका क्या है तो साइज़ अलग होता है, कलर अलग होता है, शेप भी अलग हो सकता है और कंपोजिशन भी अलग अलग हो सकता है बेसिकली. और उनके यूज़ के अकॉर्डिंग इनका हम डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ में यूज़ करते हैं या फिर कई जगहों पे अलग अलग तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाता है. Rocks are exist in both hard as well as soft form in nature of short form. रॉक्स क्या बेसिकली एग्जिस्ट करते हैं, होते हैं किस तरीके से, कुछ हार्ड होते हैं तो कुछ कैसे होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं, सॉफ्ट फॉर्म में भी होते हैं. सम ऑफ द रॉक्स आर लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, स्लेट स्टोन, टॉक स्टोन. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्ट स्टोन बेसिकली. And if you are talking about the hard stone, or on the other hand if you are talking about the hard stone form of the rocks are ग्रेनाइट, मार्बल, पिग्मेटाइट. ये क्या है, हार्ड स्टोन है जिसके ग्रेनाइट मार्बल का हम अपने घरों में भी यूज़ करते हैं. जैसे किचन का जो सेल्फ पड़ता है उसके लिए भी हम ग्रेनाइट मार्बल का भी यूज़ करते हैं, या फिर फर्श को फ्लोरिश करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं. ओके स्टूडेंट, यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी. अगर कोई और डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर. नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें क्या है. ड्यू टू द कंटिन्यूस एक्शन, लगातार जो एक्शन है विंड का, टेम्परेचर यानी कि हवा, टेम्परेचर ऑफ वाटर, रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू मैनी स्मॉल पीसेस. क्या होता है, जैसे हवा के चलने से, धूप के निकलने से, पानी, बरसात की वजह से क्या होता है, जो रॉक्स होते हैं धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होते रहते हैं ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू वाटर एंड ड्यू टू द एक्शन ऑफ विंड. सो विद द पैसेज ऑफ टाइम these small pieces finally turn into sand. धीरे धीरे क्या होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं, स्मॉल पीसेस होते हैं, वो क्या होते हैं, स्मॉल सैंड पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं. और इन पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन से विद द हेल्प ऑफ डिकेइंग ऑर्गेनिज्म सॉइल फॉर्म एट द एंड.
और धीरे धीरे क्या होता है, सॉइल पार्टिकल्स कंबाइन होते हैं डिकेइंग ऑर्गेनिज्म्स के साथ। डिकेइंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं या फिर उसको भुरभुरा टाइप का रखते हैं, या फिर एक तरीके से समझ सकते हैं कि वो मिट्टी की फॉर्म में उसको बनाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है hilly and rocky areas, different kind of rocks and used for the purpose of the building houses। बेसिकली hilly areas है या rocky areas में इनका यूज़ होता है रॉक्स का, तो उसको बिल्डिंग बनाने के लिए। These rocks are available in the abundance at such places। वहाँ पे आराम से या आसानी से वहाँ पे रॉक्स हिली एरियाज में मिल जाते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे सक्सेसफुली। अगर बात करें तो वहाँ पे क्या है, ये इस तरीके के घरों में रॉक्स का ही इस्तेमाल किया जाता है, या फिर वहाँ के घरों को बनाने के लिए रॉक्स या फिर पत्थरों का भी इस्तेमाल, स्टोन्स का भी इस्तेमाल किया जाता है हिली एरियाज में। कुछ इस तरीके के मार्बल्स और रॉक्स होते हैं बेसिकली। तो स्टूडेंट आई होप यहाँ तक की बात क्लियर ही होगी। अगर कोई डाउट है स्टूडेंट, यहाँ तक की बात अगर क्लियर है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या लाइव चैट में आप मुझे बता दीजिए कि यहाँ तक के सारे डाउट्स आपके क्लियर हैं। अगर कोई और डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पेबल्स एंड ग्रेवल्स। पेबल्स बेसिकली क्या होते हैं, पेबल्स एंड ग्रेवल नाइदर बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ द रॉक्स नॉट सॉइल। पेबल्स और ग्रेवल वो होते हैं जो क्या होते हैं, ना तो पत्थरों में आते हैं ना ही मिट्टी में आते हैं, बिकॉज इनका साइज क्या होता है, रॉक्स के कंपैरिजन में छोटा होता है और सॉइल के कंपैरिजन में उनसे बड़ा होता है। मीन्स टिनी पार्टिकल्स या फिर चूर्निंग फॉर्म में अगर है तो सॉइल होगा, और अगर बड़े बड़े पत्थर हैं तो फिर रॉक्स होंगे बेसिकली। तो इतनी चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि पेबल्स और ग्रेवल क्या है, ना ही रॉक्स होते हैं ना ही सॉइल होती है बेसिकली। इन एक्चुअल अ पेबल इज अ नियरली राउंड शेप्ड क्लास ऑफ रॉक्स। राउंडली शेप्ड होते हैं। पेबल्स आर स्मूथ इन नेचर। पेबल्स जो होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, स्मूथ होता है बेसिकली। Smaller version of the smooth surface stone। Okay, on the other hand gravel is a mixture of rock fragment। पेबल्स ग्रेवल्स क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं रॉक फ्रेगमेंट्स का। दे आर coarser in nature than sand। in actual gravel is loose aggregation of rock fragments। both pebbles and gravels are formed during the process of soil formation। पेबल्स और ग्रेवल दोनों ही हेल्पफुल होते हैं फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल, यानी कि मिट्टी के बनने में दोनों का बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। एक तरीके से बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि पेबल्स और ग्रेवल के फॉर्मेशन से ही सॉइल का फॉर्मेशन हो पाना पॉसिबल है। नेक्स्ट है ड्यू टू देयर सॉफ्ट नेचर attractive look, pebbles and gravel are widely used for the purpose of the decoration। पेबल्स और ग्रेवल का बेसिकली इनका जो लुक होता है, अट्रैक्टिव लुक होता है, सॉफ्ट होता है बेसिकली, सॉफ्ट इन नेचर होते हैं बेसिकली। तो क्या है कि इनका डेकोरेशन के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। सम ऑफ देयर कॉमन यूजेस आर एज फॉलोज। कुछ कॉमन यूज होते हैं बेसिकली। ग्रेवल इज यूज फॉर वाइडली इन द सरफेसिंग ऑफ द रोड। रोड को बनाने के लिए, ड्राइव वेज को बनाने के लिए एंड वॉक वेज को बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है ग्रेवल स्टोन का बेसिकली। नेक्स्ट है पेबल्स आर यूज्ड इन डेकोरेटिंग पार्क्स, गार्डन्स, फाउंटेन्स, फ्लोरिंग, स्टैचू एक्सेट्रा। पेबल्स का यूज़ किया जाता है डेकोरेशन के लिए। पार्क में जो आपने देखे होंगे कई तरीके के स्टैचूज होते हैं, या फिर जहाँ पे फाउंटेन होते हैं, फुब्बारे जिन्हें बोलते हैं, उनके पास पड़ोस में आपने देखा होगा कई सारे ग्रेवल की डेकोरेशन होती है। तो वो सारे क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हैं बेसिकली। दे ऑल्सो यूज इन एक्वेरियम। एक्वेरियम जिसमें मछली घर में पालते हैं, एक तरीके से घर में उनका लुक अच्छा लगता है, उसमें आप टर्टल्स भी डाल सकते हैं। तो वो क्या है, एक्वेरियम भी पेबल और ग्रेवल से अट्रैक्टिव लुक में दिख सकता है या देखते हैं। कुछ इस तरीके के एग्जांपल्स हैं इनके। ये रोड बना हुआ है, स्टैचूज का इस्तेमाल किया गया है, इस तरीके से बनाए जाते हैं बेसिकली। फाउंटेन। नाउ व्हाट इज सॉइल। सॉइल क्या है, मिट्टी क्या है, मृदा क्या है, किसे कहते हैं सॉइल। द टॉप मोस्ट और अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज नोन एज सॉइल। जो सबसे टॉप मोस्ट या सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं। सॉइल कंसिस्ट ऑफ द सैंड, जिसमें सैंड होती है, डिकिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मटेरियल्स, वाटर एंड एयर। बेसिकली क्या है, सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, डिकिंग ऑर्गेनिज्म, मटेरियल्स, वाटर एंड एयर। इन सब का क्या है बेसिकली, हवा का वेंटिलेशन भी होता है, या फिर
सॉइल इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, वी गेट फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट्स। सॉइल क्या होता है? सॉइल मिट्टी जो होती है, मिट्टी में क्या होता है? प्लांट्स की ग्रोथ होती है, जिसमें क्या करते हैं अपने फूड और ऑक्सीजन के थ्रू प्लांट्स की ग्रोथ हो पाती है। Thus we can say that soil is important for humans. It is indirectly fulfills our needs. That is why soil is termed as one of the essential constituents for life on the earth. ह्यूमन बींग के लिए मिट्टी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। कैसे हेल्पफुल है? बिकॉज हम लोगों की जो भी काम है, जैसे कोई फसल है या फिर कोई भी खेती करता है, तो उसके लिए क्या है, जो सॉयल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी फूड ग्रेन्स हैं, क्रॉप्स हैं, सारा इरिगेशन और जो भी क्रॉप का प्रोडक्शन है विद द हेल्प ऑफ सॉयल होता है। तो इसलिए इनडायरेक्टली क्या, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो ये इंपॉर्टेंट टर्म है। बेसिकली जो अर्थ है, जो मिट्टी है, मिट्टी की जो अपर लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर है, तो उसको हमें क्या करना चाहिए? उपजाऊ बनाने रखने के लिए उन सारे टर्म्स को ध्यान रखना चाहिए। तो स्टूडेंट, आज के सेशन में हमारा इतना ही डिस्कशन रहेगा। अगर कोई और भी डाउट है आपको तो आप मुझसे लाइव चैट के थ्रू पूछ सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल मीन्स मिट्टी किस तरीके से बनती है या किस तरीके से मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। सॉइल इज नथिंग एल्स बट पाउडर्ड फॉर्म ऑफ रॉक। सॉइल कुछ और नहीं है बल्कि क्या है, एक पाउडर्ड फॉर्म है रॉक की, यानी कि जो चट्टान या फिर पत्थर है उनका एक पाउडर्ड फॉर्म है बेसिकली। ड्यू टू कंटिन्यूस एक्शन, लगातार एक्शन की वजह से, किसका एक्शन? बेसिकली हवा और पानी का, विंड एंड वाटर, वेदरिंग, बिग रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं वो क्या होते हैं, रॉक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं। और ये जो स्मॉल पीसेस हैं, बेसिकली जो स्मॉल पीसेस आर कार्ड सैंड पार्टिकल्स। जो स्मॉल पीसेस हैं उन्हें सैंड पार्टिकल्स बोलते हैं। एंड दीज सैंड पार्टिकल्स मिक्स विद ह्यूमस टू फॉर्म सॉइल। जो क्या करते हैं, सैंड पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं ह्यूमस के साथ। अपर मोस्ट लेयर बेसिकली है जो, वो सॉइल की होती है बेसिकली। सॉइल ऑल्सो कंटेन वाटर एंड एयर। जो सॉइल में क्या होता है, पानी और हवा का भी अमाउंट होता है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम रॉक्स इज अ स्लो प्रोसेस। जो फॉर्मेशन है सॉइल का वो बहुत स्लो प्रोसेस है। काफ़ी टाइम, बिलियन ऑफ द ईयर्स के बाद सॉइल का फॉर्मेशन हो पाता है बेसिकली, अगर देखा जाए तो। इट टेक 100 and thousands ऑफ द ईयर। ये 100 साल या फिर हजारों साल भी लग जाते हैं इसमें, सॉइल के फॉर्मेशन में। बेसिकली रॉक से सैंड तक के प्रोसेस को इतना टाइम लग जाता है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन। एटमॉस्फेरिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, बारिश और धूप, हवा, इन सभी का सॉइल के फॉर्मेशन में काफ़ी योगदान है, एक तरीके से बोल सकते हैं। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन और बिग पीसेस ऑफ रॉक्स इनटू सैंड पार्टिकल्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ द वाटर एंड एयर इज नोन एज वेदरिंग। जो कंटिन्यूसली लगातार जो एक्शंस हैं या फिर पानी या फिर हवा की वजह से जो चेंजेस हैं उसको हम वेदरिंग बोलते हैं। स्टूडेंट, कोई भी डाउट हो तो आप लाइव चैट के थ्रू पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सॉइल इज अ रिजल्ट ऑफ वेदरिंग रॉक्स एंड मिनरल्स। सॉइल क्या बेसिकली रिजल्ट है रॉक्स और मिनरल्स की वजह से। जैसे क्या है, जो भी वेदर में कंडीशन है, वेदरिंग की वजह से। ड्यू टू हीट रिसीव्स फ्रॉम द सन। जो हीट है वो हमें कहाँ से, सन से रिसीव होती है, सूरज से मिलती है। और हार्ड रॉक्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस गेट हीटेड अप। और जो अर्थ की सरफेस पे क्या है, जो पत्थर हैं वो क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं। दीज हॉट रॉक्स कूल डाउन बाय द एक्शन ऑफ द विंड एंड रेन। और जो ये पत्थर हैं जो गर्म होने के बाद क्या होते हैं, ठंडे हो जाते हैं हवा और पानी की वजह से। दिस साइकिल कीप ऑन रिपीट। ये कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता रहता है। और इससे क्या होता है, थर्मल क्रैकर के थ्रू या थर्मल क्रैकर जो डेवलप हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, रॉक्स हीट और कूलिंग के थ्रू ब्रेक डाउन हो जाते हैं। These crackers lead to break of the rocks into small pieces. Wind and water carry away these small pieces of the rocks with them. Due to rubbing against each other, these smaller pieces break down into tiny particles. जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो रबिंग की वजह से क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं। Initially they from pebbles followed by gravel and finally make sand. क्या होता है, पेबल्स में डिवाइड होते हैं, फिर ग्रेवल्स में, एंड देन आफ्टर दैट दे अगेन ब्रेक डाउन एंड दे फॉर्म सैंड. These sand particles get mixed with decaying organisms
ह्यूमस प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस फॉर फॉर्म सॉइल। जो क्या करते हैं, डिकिंग ऑर्गेनिज्म, डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उनके थ्रू पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स के साथ मिक्स होकर क्या करते हैं, ह्यूमस बनाते हैं। जो अपर मोस्ट लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर जिसको बोलते हैं, वो सॉइल की होती है। कंपोजिशन ऑफ सॉइल, सॉइल का कंपोजिशन अगर देखें तो क्या है, एज ऑब्वियस फ्रॉम अर्लियर स्टडी, सॉइल इज मेड अप ऑफ वेरियस पार्टिकल्स। सॉइल क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, टिनी पार्टिकल्स से बना है। मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द सॉइल इज सैंड। बेसिकली जो मेन कॉन्स्टिट्यूट है सॉइल का, मिट्टी का, वो है सैंड, रेज से बोलते हैं। इट इज द एलिमेंट्री कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ऑल काइंड ऑफ सॉइल। सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सॉइल इज सिल्ट। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट क्या है सैंड, दूसरा क्या है सिल्ट है। इट इज फाइन सैंड कैर्ड बाय रनिंग वाटर, जो क्या रनिंग वाटर यानी कि बहते हुए पानी से आती है बेसिकली। क्ले इज अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द सॉइल। क्ले भी क्या है, एक अनदर इंस्टीट्यूट है, कॉन्स्टिट्यूट है सॉइल का। इट इज फाइनली ग्रेन्ड सैंड beside all other soil also contain minerals, mainly nitrogen, calcium, iron and phosphorus, potassium। तो फॉस्फोरस नहीं, बेसिकली पोटेशियम है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, जो मिनरल्स बेसिकली जो सॉइल के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, या सॉइल में प्रॉपर ग्रोथ के लिए, या फिर जो भी हम लोग फसल लगाते हैं उसके लिए ये सारे गैसेस या फिर ये मिनरल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। डिकिंग ऑर्गेनिज्म जिनको हम ह्यूमस बोलते हैं, pebbles and gravels, air and water also get trapped between the soil particles. Mixture of these all constituent is defined proportion forms soil। जो भी इनका मिक्सचर है, हवा, पानी और इन सब के साथ एक प्रॉपर मिक्सचर है, जो उससे क्या होता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है, या फिर सॉइल जो है वो एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में रहती है। टाइप्स ऑफ सॉइल, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस how many types of soil basically. According to the amount of presence of different constituent particles, soil is broadly categorized in three categories में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है हमारा सैंडी सॉइल है, सेकंड क्लेली सॉइल एंड थर्ड इज लोमी सॉइल। थ्री पार्ट्स में बेसिकली। सो फर्स्ट विल डिस्कस आवर सैंडी सॉइल। पहले हम लोग सैंडी सॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे। एज अपीयर्स बाय इट्स नेम, जैसा कि उसका नाम है सैंडी सॉइल, तो सैंडी सॉइल में क्या होता है बेसिकली, ग्रेट अमाउंट या फिर ज़्यादा अमाउंट में प्रोपोर्शन होता है सैंड पार्टिकल्स का। सैंडी सॉइल इज रफ एंड ग्रिटी इन फिजिकल अपीयरेंस, रफ होती है, आपने देखा होगा, रेतीली मिट्टी जिसे बोलते हैं। इट इज नॉन स्टिकी इन नेचर, नॉन स्टिकी होती है। इवन व्हेन वेट, जैसे अगर रेत है गीली भी हो जाए तब भी क्या होगी, वो चिपकती नहीं है, तो वो क्या है, उसका नॉन स्टिकी नेचर होता है बेसिकली। इट शोज पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड ड्रेन्स मोस्ट ऑफ इट। पुअर वाटर होल्डिंग यानी कि पानी को ऑब्जॉर्ब नहीं करता है ज़्यादा, जो रेतीली मिट्टी होती है। नेक्स्ट है क्लेली सॉइल। क्लेली सॉइल इट अपीयर्स बाय इट्स नेम, जैसे कि क्ले के हम लोग क्या करते हैं, पॉट्स वगैरह को बनाते हैं। क्ले सॉइल कंटेन ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ द क्ले पार्टिकल्स, क्ले पार्टिकल्स होते हैं। क्ले सॉइल इज सॉफ्ट एंड फाइन इन फिजिकल अपीयरेंस, सॉफ्ट होती है, और दूसरा क्या होता है, उसका फिजिकल अपीयरेंस भी कैसा होता है, फाइन होता है बेसिकली। और इट इज स्टिकी इन नेचर व्हेन वेट, जब गीली होगी तो क्या होगा, स्टिकी नेचर होगा। दूसरा क्या होगा, इट शोज ग्रेटर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड इज मोर सुटेबल फॉर फार्मिंग पर्पस। फार्मिंग पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि ये क्या करता है, पानी के अमाउंट को होल्ड करके, मतलब रोक के रखता है एक तरीके से। अगर किसान ने खेतों में पानी लगा दिया तो करीब एक दिन या फिर कुछ घंटों के लिए तो एटलीस्ट उसमें पानी रुक जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज लोमी सॉइल। लोमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले इन एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन। लोमी सॉइल क्या है, मिक्सचर है सैंड का, रेत का, सिल्ट का और क्ले का, तीनों का। इट कंटेन मिनरल्स एंड ह्यूमस, इसमें ह्यूमस और मिनरल्स दोनों ही होते हैं। इट हैज़ अ ग्रेटर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये पानी को बहुत अच्छे से रोक सकता है या ज़्यादा समय तक रोक सकता है बेसिकली। इट ऑल्सो अलाउ एयर टू पास थ्रू इट, दैट इज वाई लोमी सॉइल इज द बेस्ट सॉइल फॉर फार्मिंग पर्पज।
इसीलिए इसको बेस्ट सॉइल बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, प्रोपोर्शन है बेसिकली सैंड, सिल्ट एंड क्ले, जिस वजह से क्या कर सकते हैं हम कई तरीके की फसलों को बो सकते हैं। अगर रेत की बात करें तो रेत में क्या है, ग्राउंडनट वगैरह या फिर जो रेत में उगने वाली फसलें हैं हम उनको बो सकते हैं। बट लोमी सॉइल में क्या है, हम कई तरीके की फार्मिंग कर सकते हैं। स्टूडेंट कोई डाउट हो तो लाइव चैट में आप पूछ लीजिए। नाउ सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल को देखेंगे कि किस तरीके से सॉइल की प्रोफाइल है बेसिकली। इधर पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टॉप मोस्ट लेयर है जहाँ पे हमारी जो क्रॉप की ग्रोथ होती है, क्रॉप प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे हम फसल बोते हैं, वो हमारा टॉप सॉइल होता है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ से सब सॉइल है, सब सॉइल में एंड देन बेड रॉक है, जो हमारा स्टोन वाला पोर्शन होता है, पत्थर वगैरह जो नीचे होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। सो सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल स्टैंड्स फॉर द लेयर ऑफ सॉइल। लेयर्स के बारे में सॉइल प्रोफाइल में हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं इसमें, टॉप मोस्ट लेयर, topsoil, subsoil and bedrock. Topsoil is the uppermost layer of the soil. Topsoil uppermost layer होती है, सबसे टॉप पे होती है बेसिकली, जिसमें हम लोग अपने प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हैं। टॉपसॉइल कंटेन फाइन पार्टिकल्स ऑफ सैंड। टॉपसॉइल में क्या होता है, सैंड होती है, सिल्ट होती है, क्ले होती है और डिकिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम ह्यूमस बोलते हैं। टॉपसॉइल ऑल्सो कंटेन वाटर एंड एयर, जिसमें क्या होता है, वाटर और एयर का भी अमाउंट होता है। द लेयर बिलो टॉप सॉइल इज नोन एज सबसॉइल। जो टॉप मोस्ट लेयर है उसके बाद क्या है, ये आपका सबसॉइल का पोर्शन है, ये वाला। सबसॉइल कंटेन स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक, जिसमें क्या होता है, कुछ पत्थर के अमाउंट भी होते हैं या कुछ कंकड़ के अमाउंट भी होते हैं। लोअर लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड बेड रॉक, ये सबसे लास्ट में होता है, इसको बेड रॉक बोलते हैं बेसिकली। इसमें क्या होता है, लार्ज पीसेस होते हैं जो क्या होते हैं, रॉक्स जो एग्जिस्ट करते हैं डीप इनसाइड द अर्थ। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन जिसे बोलते हैं, कि मिट्टी को किस तरीके से हम बचा सकते हैं या फिर किस तरीके से मिट्टी में कई तरीके की जो चीज़ें हैं वो खत्म हो रही हैं। एज ऑब्वियस फ्रॉम अर्थ और कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टॉप सॉइल। जो अपर मोस्ट लेयर है उसको हम टॉप सॉइल बोलते हैं, जहाँ पे हमारी सारी फसल या फिर पेड़ पौधे जो भी हम लगाते हैं वो अपर मोस्ट लेयर पे ही लगाते हैं, टॉप सॉइल पे लगाते हैं। ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, फर्टिलिटी होती है इसमें। सो मिडिल लेयर इज नोन एज सब सॉइल, जो मिडिल लेयर है उसको हम सब सॉइल बोलते हैं, लोअर लेयर है उसको बेड रॉक बोलते हैं। अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल नोन एज टॉप सॉइल कंटेनिंग मिनरल एंड ह्यूमस एंड इज वेरी फर्टाइल इन नेचर। जो अपर मोस्ट लेयर है उसको टॉप सॉइल बोलते हैं, इसमें क्या है, हमारा मिनरल्स होते हैं, ह्यूमस होते हैं, जो क्या होती है, बहुत फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है, जिसमें हम किसी भी फसल को बो सकते हैं बेसिकली। इट इज़ मेड अप ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले, जिसमें सैंड, सिल्ट, क्ले के पार्टिकल्स होते हैं, जिस वजह से क्या होता है, पानी का जो अमाउंट है वो ज़्यादा देर तक रुक सकता है और जो फार्मर्स हैं उनके लिए बेस्ट सॉइल बोली जाती है। Other fertile constituents and is very fine, smooth and light in nature due to the action of the wind and rain. It is topmost layer of the soil get erodes. हवा पानी, जैसे बाढ़ आ गई तो बाढ़ में क्या होगा, अपर पोर्शन जो है, फ्लड की काज में क्या होगा, अपर पोर्शन है जो अपर मोस्ट लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर है, वो क्या होगा, उसकी अपर सरफेस चली जाएगी, बह जाएगी, तो उस वजह से क्या होगा, जो मिट्टी है, मिट्टी का कटान होने की वजह से क्या होगा, वो बंजर हो जाएगी ज़मीन, या फिर एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो उसका उसमें ह्यूमस का अमाउंट है वो कम हो जाएगा। तो इस तरीके से इरोजन हो रहा है। दूसरा क्या है, thus soil erosion may be defined as the removal of the uppermost fertile layer of the soil known as topmost by the action of the wind and rain, जो मैंने अभी आपको बताया है। There are some of other factors too which are equally responsible for the soil erosion. We will study about them in higher classes. Means हायर क्लासेस की बात क्या है, जैसे अगर प्लांट्स हैं या ट्रीज़ हैं, अगर हम उन्हें ग्रो करेंगे तो ग्रो करने में क्या होगा कि जो उनकी जो रूट्स हैं, ट्रीज़ के जो रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी को एकदम क्लोजली पैक्ड रखते हैं या एक तरीके से जकड़ के रखते हैं, जिससे क्या होता है, इस तरीके की जो काज हैं वो नहीं हो पाते हैं या फिर मिट्टी को कटान से रोकते हैं, जैसे बाढ़ हो गया, इन सब चीज़ों से रोकेंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करना है जो हमें हेल्प कर सकें। सॉइल इरोजन इज अ नेचुरली अकरिंग प्रोसेस। सॉइल इरोजन क्या है, नेचुरली अकरिंग है, प्राकृतिक रूप से होता है। अमाउंट ऑफ सॉइल इरोड्स गेट बैलेंस्ड बाय द सॉइल फॉर्म्ड इन नेचर।
Although soil erosion is naturally process, but various human activities affect it too. वेरियस एक्टिविटीज़ में क्या है, जैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करें तो रेस्पॉन्सिबल क्या है, अगर पेड़ पौधे ज़्यादा कट जाएंगे तो सॉइल इरोजन भी होगा, ज़्यादा होगा। बाढ़ आएगी, अगर फ्लड आएगा तो क्या होगा, उस केस में भी क्या है कि जो अपर मोस्ट लेयर है वो उसकी फर्टिलिटी को कम कर देगा। सम ऑफ द मेजर फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल इरोजन आर डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव कटिंग ऑफ द ट्रीज, ज़्यादा पेड़ पौधों का कटना, बिल्डिंग ऑफ द रोड्स, रोडों का बनना, सेटिंग ऑफ द इंडस्ट्रीज का लगना, ये सब क्या है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो सॉइल इरोजन को बढ़ावा दे रहे हैं। फिर बोल सकते हैं सॉइल इरोजन में हाथ है, बोल सकते हैं। विच इज़ अ सीरियस थ्रेट टू स्टॉप सॉइल इरोजन, वी नीड टू टेक इमीडिएट मेजर और इमीडिएट एक्शंस। सॉइल कंजर्वेशन, मिट्टी को किस तरीके से हम बचा सकते हैं, किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, किस तरीके से सॉइल इरोजन को हम रोक सकते हैं। टू मिनिमाइज सॉइल इरोजन को रोकने के लिए या फिर मिनिमाइज कम करने के लिए वी नीड टू कंजर्व द सॉइल ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द other human activities. Rate of the soil erosion has rapidly increased in past few decades. For the conservation of the soil, following measures are needed to be taken into account. If we are talking about the soil conservation, so simply we know that कि जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं उन सारी एक्टिविटीज़ में क्या करें, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया या ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या होगा, सॉइल इरोजन हो रहा है। तो मैं इस तरीके से किस तरीके से हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, किस तरीके से बचा सकते हैं, उनके बारे में हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा क्या है, प्लांटेशन, पेड़ पौधों को लगाना। पेड़ पौधों को लगा के हम क्या कर सकते हैं, सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। ऑन द मेन रीजन ऑफ द सॉइल इरोजन इज डिफॉरेस्टेशन। मेन क्या है, डिफॉरेस्टेशन है, पेड़ पौधों का कटान, जंगलों का कटान, जिससे क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। सो हमें क्या करना है, एफॉरेस्टेशन करना है, पेड़ पौधों को लगाना है। द रूट्स ऑफ द प्लांट्स एक्ट एज अ binder and bind soil particles together. This is prevent them from the getting eroded. Due to this advantage, more and more plantation need to be done. तो क्या है, ज़्यादा अगर हम पेड़ पौधों को लगाएंगे तो क्या होगा, मिट्टी जो होगी, मिट्टी पेड़ पौधों की वजह से रुक जाएगी, बच जाएगी, जिससे क्या होगा, सॉइल को कंजर्व किया जा सकता है, या सॉइल को हम कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग में क्या होता है, बेसिकली जो सीढ़ीनुमा खेत होते हैं इन हिली एरियाज में क्या होगा, टेरेस फार्मिंग इज अडॉप्टेड, अवॉइड सॉइल इरोजन। टेरेसेस आर मेड अप along the sloping which reduces the force of water with which it comes down the slopes. Due to this, water loses its momentum while coming down from the slopes and the soil not get eroded. पानी जो है बारिश होने के टाइम पे क्या होता है, जो हिली एरियाज हैं या फिर जहाँ पे टेरेस फार्मिंग होती है, अगर उसमें क्या है, फसल अगर लगी हुई है या फिर उसमें कोई बैरियर क्रिएट नहीं किया गया तो क्या होगा, जो भी अपर मोस्ट लेयर है, फर्टाइल जो लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर है, वो रिमूव हो जाएगी, जिस वजह से क्या होगा, फर्टिलिटी कम हो जाएगी। दूसरा क्या है, तो हम इस पे टेरेस फार्मिंग को किस तरीके से कर सकते हैं, फसल को लगा के किस तरीके से हम उसको बचा सकते हैं। नाउ कंस्ट्रक्टिंग डैम्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, यानी कि जो बांध वगैरह बनते हैं उनसे क्या करते हैं, वन ऑफ द प्राइम रीजन ऑफ द सॉइल इरोजन इज फ्लड। फर्स्ट क्या है, बेसिकली फ्लड है सॉइल इरोजन के लिए, बाढ़ का आना। बाय कंट्रोलिंग द फ्लड वी कैन ऑल्सो प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अगर बाढ़ ना आए तो हम उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम्स एन इफेक्टिव वे टू कंट्रोल द फ्लड। बांध बना दिए जाएं, बांध बन जाएंगे तो क्या होगा, उससे सॉइल इरोजन रुक सकता है या बच सकता है। थस बाय द कंस्ट्रक्टिंग डैम्स वी कैन कंजर्व द सॉइल। डैम्स के बनने से भी हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं, मृदा अपरदन से भी बचा सकते हैं। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टॉपिंग ओवरग्रेजिंग, एज मेंशन्ड अर्लियर, प्लांट्स एक्ट एज अ बाइंडर ऑफ रूट्स ऑफ द प्लांट्स बाइंडर सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर। जैसा मैंने आपको अभी पहले बताया कि पेड़ पौधों को लगाएंगे तो क्या होगा, मिट्टी का कटान नहीं होगा। दिस प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन, जो क्या करते हैं, सॉइल इरोजन को होने से रोकते हैं। बट ड्यू टू द ओवरग्रेजिंग, टॉप लेयर ऑफ द सॉइल बिकम्स लूज। दिस लूज लेयर कैन बी easily eroded. To conserve the soil erosion, there is a need of a stop overgrazing. जैसे जहाँ पे खुले मैदान में क्या होता है, जानवर चरते हैं, तो उस वजह से भी क्या है, ओवरग्रेजिंग, उनके चरने की वजह से क्या हो रहा है, अपर मोस्ट लेयर को इफेक्ट पड़ रहा है, मिट्टी लूज हो रही है, वो भी क्या है, काज है, वो भी एक कारण है
सॉइल के इरोजन में, यानी कि मृदा के अपरदन में। कुछ कीवर्ड्स हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्या है, रॉक्स, सॉइल एग्रीगेट ऑफ द मिनरल्स। रॉक्स क्या है, रॉक्स में क्या होता है, सॉलिड एग्रीगेशन होता है मिनरल्स का। पेबल्स क्या होते हैं, नियरली राउंड क्लर्ट्स होते हैं, बेसिकली पत्थर। ग्रेवल क्या होता है, मिक्सचर ऑफ द रॉक फ्रेगमेंट्स। सॉइल क्या है, बेसिकली टॉप मोस्ट लेयर है जिसमें क्या होता है, ह्यूमस का अमाउंट होता है। टॉप मोस्ट लेयर क्या है, टॉप सॉइल क्या है, बेसिकली अपर मोस्ट लेयर है सॉइल की, जिसमें क्या होता है, सैंड, सिल्ट और क्ले एंड मिनरल्स होते हैं, जो क्या है ह्यूमन बींग, जो बेसिकली फार्मर्स के लिए बहुत बेस्ट है, जिसमें क्या होता है क्रॉप का प्रोडक्शन भी अच्छा होता है। नेक्स्ट है सब सॉइल। सब सॉइल क्या है, मिडिल पोर्शन में है, या मिडिल सॉइल भी बोल सकते हैं इसको। मिडिल लेयर ऑफ द सॉइल मेड अप ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक, जिसमें स्मॉल पीसेस होते हैं रॉक्स के बेसिकली। एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट द बेड रॉक, जो क्या है सबसे नीचे होते हैं, इसमें लार्ज पीसेस ऑफ अमाउंट होता है किसका, रॉक्स का। एंड सॉइल इरोजन क्या है, रिमूवल ऑफ द अपर मोस्ट लेयर और फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल बाय एक्शन ऑफ द विंड एंड रेन। मृदा अपरदन या फिर मिट्टी के कटान को हम सॉइल इरोजन भी कहते हैं। स्टूडेंट, आई होप यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी। अगर कोई भी डाउट है स्टूडेंट तो आप पूछ सकते हैं, बाकी मैं आपका एक पूरा कंप्लीट सेशन इस चैप्टर का बना दूंगा, वो भी आपको पूरा देखना है, और उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।